हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताए थे। यूनिट नंबर 5 में आपके 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि आपको 5 क्वेश्चन इनको तैयार करना है। ठीक है। अब 5 क्वेश्चन में देखो ये होता है कि जब अपन यूनिट 5 में अपन 5 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। अब 5 क्वेश्चन में ये होता है कि भाई अब अपन ये किस्मत आजमा सकते हैं कि भाई या तो क्वेश्चन आ जाएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अपन क्या करते हैं कि अपन ये सोच के चलते हैं कि भाई 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका श्योर मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि प्रीवियस ईयर की उठा के देते हैं वो क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन अपन तैयार कर लेंगे तो अपने को ये 5 क्वेश्चन आराम से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके ईजी से ही है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। आज के लेक्चर में अपन जो लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे, ये जो लेक्चर 1 है अपना, इस लेक्चर 1 में आपके 2 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगा। फिर आपके 3 क्वेश्चन बचेंगे, उनको भी अपन कर लेंगे। ठीक है, अपन कर लेंगे इनको, है ना, अच्छे से। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि छोटे क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इसको अपन तैयार कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला बनता है कि परवलज होता है ना, पैराबोलाइड्स। तो उसका मानक समीकरण क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं, क्या कहते हैं। देखो वैसे तो यदि नॉलेज के पर्पज से पढ़ेंगे तो अपन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अपन नॉलेज के पर्पज से भी पढ़ेंगे साथ में, और ये भी कोशिश करेंगे अपना क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है ना, चीज़ें समझ में आ जाएगी, कुछ चीज़ें याद करनी है अभी इक्वेशन फॉर्म में। सबसे पहले अपने को देखना है कि परवलज का मानक समीकरण क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि परवलज का मानक समीकरण क्या होता है। परवलज का मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cz होता है। ये परवलज का मानक समीकरण होता है। इसमें यदि अपन बात करें तो परवलज के मानक समीकरण में दीर्घवृत्तीय परवलज है ना, उसका समीकरण क्या होता है, उसमें होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2cz। और अति परवलय में क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है माइनस। तो आपने 3 इक्वेशन देख ली कि परवलज का इक्वेशन क्या होता है। परवलज का इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cz। अब जैसे वीडियो बन जाए हाथों हाथ इसको याद कर लेना। ठीक है। फिर दीर्घवृत्तीय परवलज का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2cz। और अति परवलय में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। या ये तो हो गए आपके छोटे क्वेश्चन। अब अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्पर्शतल का समीकरण। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले नंबर पे बताया था। तो ये क्वेश्चन बन के आएगा आपको इस प्रकार से कि परवलज है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cz के बिंदु x1 y1 z1 पर स्पर्श समतल का समीकरण लिखिए। तो या तो वो आपको इस फॉर्मेट में दे सकता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी स्पर्श समतल का समीकरण निकालते हैं ना, स्पर्श समतल के समीकरण में क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पर्श समतल का समीकरण गोले पे निकालो चाहे किसी पे भी निकालो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cz। इसमें ये कंडीशन होती है कि दो घात वाले पद होते हैं, उनको तो क्या लिखते हैं अपन, x इंटू x1। ठीक है। और वाई स्क्वायर, वाई वाले को क्या लिखेंगे, वाई इंटू वाई वन। जबकि सिंगल घात वाले पद को क्या लिखते हैं अपन, 1/2 जेड प्लस जेड 1। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ए एक्स इंटू x1 प्लस बी वाई इंटू वाई वन इक्वल टू 2c z प्लस z1। यही आपका समीकरण होता है। अपन जब लास्ट को सोल्व करेंगे ना, तब अपने पास यही समीकरण निकल के आएगा। तो जब भी आपको इस पर समतल का समीकरण निकालना हो तो उसमें क्या करते हैं, दो घात वाले पद होते हैं ना, उनको तो लिखते हैं x इंटू x1, वाई स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू वाई वन, और जेड वाले पद को, एक हाथ वाले पद को क्या लिखते हैं, 1/2 जेड प्लस जेड 1 लिखते हैं। ठीक है, आगे सब में तो यही आपको इक्वेशन आने वाला है। और आपको पूछ सकते हैं कि परवलज के बिंदु, इस बिंदु पर इस पर समतल का समीकरण क्या लिखना है, तो लिखना है ये एक्स इंटू x1 प्लस बी वाई इंटू वाई वन इक्वल टू 2c z प्लस z1। इसका अपन डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, परवलज का इक्वेशन लिख लिया हमने। सबसे पहले क्या लिख लिया हमने, परवलज का इक्वेशन लिख लिया। परवलज का इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c z। अब इस बिंदु से पास होने वाली रेखा का अपन क्या लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं। तो इस बिंदु से पास होने वाली रेखा का समीकरण लिखने के लिए अपने पास क्या होता है कि एक बिंदु चाहिए होता है जिस बिंदु से वो पास होता है, और अपने को क्या चाहिए होते हैं, उस रेखा के दिकोसाइन है। तो दिकोसाइन हमने क्या मान लिया, lmn है। और इस बिंदु से पास हो रहा है x1 y1 z1 से। तो समीकरण क्या हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन में l, y माइनस y1 अपॉन में m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में n इक्वल टू, इसने मैंने मान लिया r। अब इस रेखा पर बिंदु, ये वाला बिंदु स्थित हो जाएगा। अब यदि ये बिंदु परवलज पे स्थित होगा तो परवलज के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, तो परवलज के समीकरण में इसको अपन रख देंगे। तो अपने को दो घात की क्या निकलेगी, दो घात की समीकरण मिलेगी आर में, जो कि आर स्क्वायर में क्या होगी, दो घात की समीकरण होगी, आर स्क्वायर में दो घात की समीकरण होगी। तो अपने इसको कितने रूट मिलेंगे, दो रूट मिलेंगे। जितनी घात की समीकरण होती है उतने उसके क्या मिलते हैं, रूट मिलते हैं, आपको पता है। जो कि आर स्क्वायर में क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी। तो आर स्क्वायर में यदि द्विघात समीकरण ये बनेगी, तो आर स्क्वायर में द्विघात समीकरण बनने के कारण इसके रूट कितने होंगे, दो रूट होंगे। अब देखो, अब यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे, जो अपने इस
इस लाइन को इंडिकेट किया है ना, देखो ये वाली लाइन जो अपन ने इंडिकेट किया है येलो कलर से, तो इसकी जगह में क्या वैल्यू रखूंगा। यदि मान लो एक बिंदु है, परवलज का समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cz स्क्वायर। यदि इस परवलज पर यदि बिंदु x1 y1 z1 स्थित है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू x1 का स्क्वायर प्लस by1 का स्क्वायर इक्वल टू टू सी z1, यही हो जाएगा 2c z1। तो यहाँ पे अपन इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ax1 का स्क्वायर प्लस by1 का स्क्वायर माइनस 2cz1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यदि ये बिंदु पर जब स्थित होता है तो ये समीकरण सेटिस्फाई होगी। फिर समीकरण 3 व 4 से अपन क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर इंटू में ए एल स्क्वायर प्लस बी वाई एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर में ये बन जाएगा। तो इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब यहाँ तो इसमें अपन क्या करेंगे, आर कॉमन ले लेंगे। आर जैसे कॉमन ले लेंगे तो अपने को पता है या तो आर इक्वल टू 0 में होगा, या तो इस वाले पद के इक्वल में 0 होगा, या तो इसके पद के इक्वल में 0 हो जाएगा, या ये वाले पद के इक्वल में 0 हो जाएगा। यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर आर बराबर 0 मिल जाएगा। तो इस समीकरण से अपने को क्या मिल जाएगा, आर बराबर 0 मिल जाएगा। अब अपने को पता है कि इस समीकरण का मूल तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब रेखा जो 2 है वो इसकी टेंजेंट कब कहलाएगी, जब दोनों रूट क्या हो, सेम होता है। आपको पता है कि भाई स्पर्श रेखा कब कहलाती है, मैंने बताया था कि गोले को एक रेखा क्या करती है, 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है। और यही रेखा यदि मान लो स्पर्श रेखा कब कहलाएगी, जब ये प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु क्या होना चाहिए, दोनों सेम हो जाना चाहिए। ये वाला क्या हो जाता है, प्रतिच्छेद हो जाता है, ये स्पर्श रेखा बन जाती है। तो ये बिंदु क्या होता है, सेम होता है। अब ये जो रेखा 2 है वो परवलज की स्पर्श रेखा कब कहलाएगी, जब ये दोनों जब दूसरा रूट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दूसरे रूट को 0 करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो अपने पास आर वाला पद है, इस वाले पद को अपन क्या कर देंगे, इस वाले पद को alx1 प्लस बी एन वाई वन माइनस सी वन एन को इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। दूसरा रूट भी 0 करने के लिए अपने पास अब यहाँ से एल का विलोप कर देंगे समीकरण 2 से, और वहां पे अपन रखते हैं अपने पास क्या आ जाएगा, स्पर्शतल का समीकरण आ जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जब अपन एल के स्थान पर क्या लिखेंगे, x माइनस x1 लिख देंगे, और m के स्थान पर क्या लिख देंगे, y माइनस y1, और n के स्थान पर क्या लिख देंगे, z माइनस z1 लिख देंगे। ये तो हमने कर लिया। फिर जब इसको अपन ओपन नहीं किया तो ये हो गया। अब अपने पास क्या हो गया, देखो ए एक्स इंटू एक्स वन बी वाई इंटू वाई वन, इस वाले पद को और इस वाले पद को तो मैंने इधर रख लिया और सारे पद को इधर भेज दिया। तो जब मैंने इसको इधर भेजा तो अपने को पता है कि यदि परवलज पर बिंदु स्थित है, ए एक्स वन वाई वन जेड वन यदि परवलज पर स्थित है, तो ये परवलज के समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और परवलज के समीकरण को यदि सेटिस्फाई करेगा तो ए एक्स वन का स्क्वायर प्लस बी वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, 2c(z1) बनेगा। एक c(z1) में तो इधर ले गया और एक c(z1) को मैं इधर रखा। अब इसके स्थान पर देखो, इस वाले पद को इस वाले पद को और इस वाले पद के स्थान पर अपने क्या लिख सकते हैं, cz1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया cz प्लस cz1, और दोनों में से कॉमन क्या आ गया, c कॉमन आ गया, z प्लस z1 बन गया। ये आपके स्पर्शतल का समीकरण होता है। अब एक प्लेन है, यदि परवलज को क्या करता है, यदि एक प्लेन है वो एक परवलज को यदि स्पर्श करता है तो स्पर्शता की कंडीशन क्या होती है, इसको अपन डायरेक्ट याद कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका डेरिवेशन इसमें एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो अपन डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे, ठीक है। और यदि डेरिवेशन देखना चाहो तो बुक से देख सकते हो, लेकिन अपन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में अपने काम लेंगे, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट लिखा है, स्पर्शता की शर्त। तो स्पर्शता की शर्त क्या कहती है कि यदि एक प्लेन है, ये प्लेन का समीकरण है और ये पैराबोलॉइड का समीकरण है, ये इसको यदि टच करेगा तो स्पर्शता की कंडीशन क्या होगी, एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी में बी प्लस 2np अपॉन में सी, ये तो कंडीशन होती है। और स्पर्श बिंदु के यदि संपर्क बिंदु के निर्देशांक पूछेंगे तो ये आपके निर्देशांक का फॉर्मूला होता है माइनस सी एल अपॉन में ए एन, और दूसरा होता है माइनस सी एम अपॉन में बी एन, और माइनस बी अपॉन में एन। ये सारे फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं एक क्वेश्चन में, जो अपन इसके बाद में करेंगे, वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो फिर परवलय, एक परवलज है और उस पर यदि एक समतल है, उसके समांतर यदि समतल का स्पर्शतल का समीकरण ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 2n इंटू में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस सी इंटू में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये आप याद कर लेना दोनों तीनों कंडीशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अपन। यदि ये कंडीशन अपने याद रहेगी ना, तब तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन अपने पास हो जाएगा। ये कह रहा है कि एक समतल है और इस पैराबोलॉइड को क्या करता है, संपर्क स्पर्श करता है, तो स्पर्श संपर्क बिंदु के निर्देशांक भी आपको याद करना है। तो सबसे पहले परवलज का मानक समीकरण क्या होता है उसको लिखते हैं, उससे अपन इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। पहले अपन ये देखेंगे ये इसको स्पर्श करेगा क्या नहीं करेगा, स्पर्शता की कंडीशन को होल्ड करेगा नहीं करेगा। स्पर्शता की कंडीशन होती है एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन में बी प्लस 2np अपॉन सी इक्वल टू 0 आ जाता है ना, तब तो ये स्पर्श करेगा। फिर अपन क्या निकालेंगे,
उस सूत्र से इस संपर्क बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो परवलज का मानक समीकरण क्या होता है बताओ? परवलज का मानक समीकरण से इसकी तुलना कर लेंगे। तो परवलज का मानक सूत्र होता है ax² प्लस by² प्लस 2cz होता है की तुलना ये होता है। अब देखो 1/2 आपको परवलज का समीकरण दे रखा है क्या? 1/2 x² माइनस का 1/3 y² इक्वल टू दे रखा है अपने को z। समीकरण 2 की तुलना 1 से करने पर समीकरण 2 की तुलना यदि 1 से करेंगे तो देखो x² का कोफिशिएंट तो क्या है यहाँ पे a है, a का मान तो 1/2, b का मान हो गया माइनस का 1/3। यहाँ पे देखो क्या होता है 2c, तो 2c इक्वल टू तो क्या आ गया 1, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ये c की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2। अब अपन ये देखेंगे ये स्पर्श करता है या नहीं करता, तो स्पर्शता की कंडीशन लगाएंगे और स्पर्शता की कंडीशन यदि होल्ड करता है तब तो अपन ये कहते हैं कि ये स्पर्श करेगा और फिर उसके बाद में अपन क्या निकालेंगे संपर्क बिंदु के निर्देशांक। अब यहाँ से एल की वैल्यू भी निकालो, अपने को क्या दे रखा प्लेन क्या दे रखा है इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है 8x माइनस 6y माइनस जेड इक्वल टू 5। तो इसकी तुलना कैसे करेंगे lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p से करने पर करो। देखो l की जगह क्या आ जाएगा बताओ अपने पास, l की जगह आ जाएगा 8, m की जगह आ जाएगा माइनस का 6 और n की जगह आ जाएगा माइनस का 1 और p के स्थान पर आ जाएगा 5। अब समतल के स्पर्श करने की शर्त, शर्त क्या शर्त होती है l² अपॉन a प्लस m² अपॉन में b प्लस 2np अपॉन में c इक्वल टू 0। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे अपन और राइट हैंड साइड ला देंगे, तब अपन कह देंगे कि इसको स्पर्श कर रहा है। रख दो वैल्यू l² कितना हो गया ये 64 और 1 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे 1/2 प्लस m² की वैल्यू कितनी होगी 36 और ये हो जाएगा माइनस का 1/3 और फिर हो जाएगा 2np, 2 इंटू एन के स्थान पर -1, p के स्थान पर 5 और c के स्थान पर क्या हो जाएगा 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने पर यदि 0 आ जाता है तब ये इसको क्या करेगा स्पर्श करेगा, मतलब ये बिंदु जो है वो आपको क्या करेगा दिया गया समतल है वो परवलज को स्पर्श करेगा। तो देखो ये हो जाएगा 64, ये 2 ऊपर चला जाएगा 128 और ये माइनस का 3 इससे ऊपर चला जाएगा तो ये 108 और ये माइनस का 20, ये आ गया 0। इसका मतलब अतः स्पर्श करने की शर्त संतुष्ट होती है। ठीक है, अब संपर्क बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। संपर्क बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र होता है माइनस का CL अपॉन में AN और माइनस का CM अपॉन में BN और ये हो जाएगा माइनस का P अपॉन में N। अभी निकालोगे ना आप पॉइंट, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ना बुक से देख के ही 1/2 इंटू 8, इसको सिर्फ कुछ नहीं करना वैल्यू रखनी है और वैल्यू रख के इसको सोल्व करना है, बस कुछ नहीं करना। ये अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले लेक्चर में अपने 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि अपने 5 क्वेश्चन अपन कर पाए पूरे। तो ये अपने पास आ जाएंगे 8, 9 और 5, ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं।